हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीटेट टीचिंग पॉइंट पर। साथियों, मैं आपको बता दूं, आज से पहले जो आपकी जो कक्षा मिली थी वो आपको पूर्णतः रूप से एसएसटी से रिलेटेड थी। उसके बाद की जो कक्षा आपको मिली है वो सीडीपी से रिलेटेड थी, जो मैराथन था आपका। और आज की जो कक्षा है आपकी ये पूर्णतः रूप से ये ईवीएस पर आधारित है। और मैं आपको बता दूं कि जो आज की आपकी कक्षा है, मैंने पिछली कक्षा में आपको कहा था कि आपको इन कक्षाओं से आपको कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आज आपको 100% कह सकता हूं कि जो आज की कक्षा है आपके एग्जाम में इससे आपको 2-3 प्रश्न हर हाल में देखने को मिलेंगे। ये मैं आपसे गारंटी देता हूं, क्योंकि आज का जो वो पॉइंट है आपकी क्लास में सम्मिलित किया गया है जिनसे सीटेट हर वर्ष प्रश्न पूछती है और इस वर्ष भी अवश्य प्रश्न पूछेगी। इस तरीके का आपके सामने आज की कक्षा तैयार है। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम लोग जानते हैं। आप यहां देख रहे होंगे कि राज्य और उसकी विशेषताएं, अर्थात मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कुछ ऐसे राज्य, उनकी सभी इंपोर्टेंट पॉइंट को आज मैं भारत के सभी इंपोर्टेंट राज्य को लाया हूं जो कि आपके सीटेट के लिए महत्व रखता है। तो आइए हम लोग जानते हैं उनकी विशेषता। सबसे पहले हम लोग जानते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं कि आपके एनसीईआरटी में, याद रखिएगा, आपके जितने भी ये पॉइंट हैं ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपका सीटेट जो आपसे प्रश्न पूछती है ये एनसीईआरटी बेस ही पूछती है, इसलिए मैं आपका सभी पॉइंट को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही आपको आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज मैं ज्यादातर आपको भोजन से रिलेटेड जो सवाल प्रश्न पूछी जाती है मैं उनसे आपको रिलेटेड बातें करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में याद रखिएगा छेना पोड़ा और वहां का भोजन प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि उड़ीसा का प्रसिद्ध भोजन क्या है तो याद रखिएगा कि छेना पोड़ा वहां का प्रसिद्ध भोजन है। तो याद रखिए कहां का, तो उड़ीसा का। और दूसरा आपसे पूछ ले कि बताइए कि चिल्का झील अभ्यारण्य, याद रखिएगा चिल्का झील अभ्यारण्य किस राज्य में है भारत का, तो याद रखिएगा वो है आपके उड़ीसा में चिल्का झील। अगर आपसे पूछ ले कि नंदन कानन चिड़ियाघर, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, आप अपने नोटबुक में से नोट करते जाइएगा, नंदन कानन चिड़ियाघर कहां है अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा वो है आपके उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ ले कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में, यह हमारे हिंदू आस्थाओं के बहुत ही इंपोर्टेंट मंदिर में से एक माना जाता है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर, याद रखिएगा कोणार्क सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। आपको बता दूं, अगर आपसे पूछ ले कि रथ यात्रा, याद रखिएगा रथ यात्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार के सीटेट में आपको देखने को मिल सकता है। रथ यात्रा मेला कहां पर लगता है तो याद रखिएगा वो है आपका उड़ीसा में। आपको बता दो उड़ीसा से और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ ले आपसे कि बीजू पटनायक, याद रखिएगा बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय, याद रखिएगा बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है तो याद रखिएगा यह है आपका उड़ीसा में। अब इसके बाद हम लोग अगला जो आपका राज्य है उनकी विशेषता को जानते हैं, वो है आपका नागालैंड। कौन है, याद रखिएगा नागालैंड। आपको जो स्क्रीनशॉट का समय अवश्य दिया जाएगा। तो नागालैंड की बात कर लेते हैं हम लोग। वहां का सबसे पहले अगर भोजन की बात करें हम तो याद रखिएगा वहां मोमोज तथा बांस का कोपल वहां का प्रसिद्ध भोजन। याद रखिएगा कि नागालैंड का प्रसिद्ध भोजन क्या है तो मोमोज तथा बांस का कोपल, इसकी वहां पर सब्जियां बनाई जाती है। अब यहां मैं आपको बता दूं इनसे बहुत ही कम पॉइंट हैं जो कि आपके सीटेट में पूछा जाता है। तो आज की जो आपकी कक्षा है ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर आपका सीटेट जहां से प्रश्न पूछता है वही सब पॉइंट को यहां पर लिया गया है और आपका बिल्कुल सीटेट आधारित आज की कक्षा है। तो याद रखिएगा नागालैंड में प्रसिद्ध भोजन क्या है तो मोमोज तथा बांस का कोपल। अब इसके बाद हम लोग तीसरा बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि शाक पूरी और वहां का क्या है पाव भाजी प्रसिद्ध भोजन है। याद रखिए शाक पूरी और पाव भाजी और आपका है वड़ा पाव प्रसिद्ध भोजन है। याद रखिए ये तीनों क्या, शाक पूरी, पाव भाजी और वड़ा पाव जो है ये आपके महाराष्ट्र का प्रसिद्ध भोजन है। अगर हम बात कर ले महाराष्ट्र के बारे में, एक और इसका इंपोर्टेंट है जो कि सीटेट इससे प्रश्न पूछता है, महाराष्ट्र का अगर आपसे चित्रकारी की बात पूछ ले तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में चित्रकाठी चित्रकला प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का चित्रकाठी चित्रकला प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ ले कि महाराष्ट्र का चित्रकाठी चित्रकला किस रंग से बनाया जाता है तो याद रखिएगा ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक रंग होता क्या है। जैसे कि आपको बता दूं कि अगर हरा रंग को प्राप्त करना है
तो कुछ पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उसको कूटा जाता है और उससे क्या किया जाता है, मिक्स करके उससे जो है रंग प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, जैसे आपको चावल का पीस किया जाता है और हल्दी वगैरह इस तरीके से मिलाकर रंग प्राप्त किया जाता है। ये आपको बता दूं, ये आपके बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, आपका एक अपना जो हमारा राज्य है वो बिहार, याद रखिएगा कि बिहार में हमारा एक चीज बहुत फेमस है, याद रखिए। इसी जगह पर आपको मैं बता दूं, बिहार की अगर बात करें तो याद रखिएगा बिहार में मधुबनी पेंटिंग, याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग आपका बहुत प्रसिद्ध है। अगर बिहार की बात करें तो याद रखिएगा बिहार में आपको लीची अधिक होता है, याद रखिएगा बिहार में आपको लीची आपको यहां से पूछा जा सकता है। और याद रखिएगा कहां पर, तो याद रखिएगा यह आपका होता है मुजफ्फरपुर में। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में सबसे प्रसिद्ध है कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कि बिहार में आपको प्रसिद्ध जो आपका उद्योग है वो याद रखिएगा वो है आपका शहद। क्या है, याद रखिएगा वो है आपका शहद। आपको बता दूं शहद से रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछी जाती है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि बताइए कि मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है, तो याद रखिएगा आपका मधुमक्खी पालन का समय होता है अक्टूबर से, याद रखिएगा दिसंबर तक। याद रखिएगा अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन का समय होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपी कल्चर। क्या कहते हैं, याद रखिएगा कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर कहते हैं। एक बार फिर देखिएगा, अगर बिहार की विशेषताओं में से आपसे पूछे तो बिहार की सबसे फेमस जो पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग है। और मधुबनी पेंटिंग की विशेषता आपको बता दूं, ये जो बनाई जाती है इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा चीज याद रखिएगा, प्राकृतिक रंगों के साथ साथ इनकी जो चित्रकला की जाती है इनमें सभी प्राकृतिक जीव जंतु तथा मनुष्य को सम्मिलित किया जाता है। और दूसरा चीज बता दूं, अगर आपसे पूछ लें कि बिहार में सबसे प्रसिद्ध जो आपका उत्पाद होता है वो याद रखिएगा लीची होता है, तो कहां होता है, तो मुजफ्फरपुर में होता है। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में मधुमक्खी पालन कब किया जाता है, तो याद रखिएगा कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने तक में मधुमक्खी पालन का सही समय होता है। और आपको बता दूं मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर कहते हैं। और मधुमक्खी पालन आपका लीची के समय होता है, क्योंकि लीची का फूल मधुमक्खी को ज्यादा लुभाता है और मधुमक्खी लीची से अधिक मात्रा में रस प्राप्त कर लेता है। और आपको बता दूं मधुमक्खी को जो पाला जाता है उसमें आपको याद रखना है चीनी और पानी का घोल। याद रखिएगा कि चीनी और पानी का घोल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा चीनी और पानी के घोल का प्रयोग किया जाता है। और इसे पाला कैसे जाता है, तो लकड़ी का बॉक्स होता है, उस बॉक्स के द्वारा क्या कहते हैं, उस बॉक्स के द्वारा मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। आइए अब इसके बाद हम लोग कुछ और भी विशेषताओं को जानते हैं। जैसे आपको बता दूं मध्य प्रदेश की विशेषता हम लोग जानते हैं, कहता है यहां पर भुट्टे की खीर प्रसिद्ध भोजन है। अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन क्या है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन है भुट्टे की खीर। अगर आपसे पूछ ले कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय उद्यान आपसे हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए मैं जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे मैं उन सबको आपके सामने लाने का प्रयास किया हूं। तो अगर पूछ ले आपसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो याद रखिएगा वो है आपका मध्य प्रदेश में। अगर पूछ ले कि टाइगर स्टेट, याद रखिएगा कि टाइगर स्टेट के नाम से भारत के कौन से राज्य को जाना जाता है, तो याद रखिएगा वो है आपका मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले, आपको पूछा हुआ भी क्वेश्चन है और ये आपके सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं आपके सामने ये लाया हूं। अगर आपसे पूछ ले कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो याद रखिएगा कि 2-3 दिसंबर 1984 को। कब हुआ था, 1984 को हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखिएगा वो था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा कि आइसोसाइनेट, आपका जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था उसी का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1984 में हुआ था। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानते हैं, आप लोगों का समय न लेते हुए जम्मू कश्मीर के बारे में विशेषता जानते हैं। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से आपका बहुत सारा प्रश्न पूछता है। मैंने उनके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को लिए हैं और मैंने आपको पिछली कक्षा में जम्मू कश्मीर लद्दाख से रिलेटेड आपको बहुत सारे पॉइंट बताए हैं। तो जो आपका इंपोर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज उनको लेने का प्रयास किया। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध भोजन क्या है, तो याद रखिएगा राजमा चावल और कहवा, और आप याद रखिएगा कलाड़ी पनीर और सरसों के तेल में बनी मछली
आपके जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है। अगर आपसे पूछ ले वहीं पर कि आपको हाउस बोट कहां पर देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर की कुछ विशेषताएं जो मैंने आपको पहले बताई। जिस तरीके से वहां पर आपको याद रखेगा कि हाउस बोट, और वहां पर जो हाउस बोट बनाई जाती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो मैंने आपको क्या बताया था, 80 फीट लगभग उसकी लंबाई होती है और 8 से 9 फीट चौड़े होते हैं, और वो लकड़ी के बने हुए होते हैं। उसमें बहुत सारे नक्काशी की जाती है और उस नक्काशी को कहा जाता है तो खत्म बंद कहा जाता है। याद रखिएगा उस नक्काशी को क्या कहा जाता है, तो खत्म बंद कहा जाता है। अब चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात की। किसकी बात कर लेते हैं, आपके राजस्थान के बगल में जो गुजरात है उसकी बात कर लेते हैं। याद रखिएगा वहां का प्रसिद्ध भोजन की बात करें हम लोग तो ढोकला और लेमन राइस। याद रखिएगा कि ढोकला और लेमन राइस वहां का प्रसिद्ध भोजन है। अगर हम बात कर ले वहां पर तो याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है, तो गुजरात में है। और आपको बता दूं इसकी बहुत ही इंपोर्टेंट विशेषता, इस पर आप वीवीआई लगाइएगा। अगर आपसे पूछ ले कि एशिया में शेरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछ ले कि एशिया में शेरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि एशिया में शेरों का स्वर्ग आपके गुजरात को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कच्छ का रण कहां पर है, तो वो राजस्थान में है। और कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कि वो जंगली गधों का अभ्यारण्य है। याद रखिएगा कि जंगली गधों के अभ्यारण्य के लिए गुजरात का कच्छ रण आपका बहुत प्रसिद्ध है। और आपको बता दूं अगर आपसे पूछ ले कि गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य क्या है, नृत्य का मैंने आपको एक पूर्णतः रूप से पूरा क्लास ही दिया था, सभी स्टेट से रिलेटेड जितने भी आपके इंपोर्टेंट से नृत्य थे। तो आपको इसमें एक पॉइंट और मैंने सम्मिलित किया है कि गरबा, याद रखिएगा गरबा जो नृत्य है ये गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान की। किसकी बात कर लेते हैं, राजस्थान की। याद रखिएगा कि मलाई, घेवर और चूरमा बाटी। आपको मैंने इससे रिलेटेड भोजन से रिलेटेड आपको एक चीज बताया था कि आप वहां पर आपके राजस्थान में एक क्या बोलते हैं कहावत, आप उसको बोलिए, बड़ा ही प्रसिद्ध है वो चूरमा के बारे में। याद रखिएगा किस तरीके से है वो, खैर मैं आपको बताऊंगा। तो मलाई, घेवर और चूरमा बाटी आपका प्रसिद्ध भोजन है राजस्थान का। और दूसरा आपका राजकीय वृक्ष, याद रखिएगा ये भाई साहब तो आप देख रहे हैं ना खेजड़ी। याद रखिएगा खेजड़ी सीटेट का बहुत ही चहेता है और बहुत ही प्यारा है। क्यों है, तो मैं आपको इसकी कुछ विशेषता बताता हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए खेजड़ी जो होता है एक प्रकार का रेगिस्तानी वृक्ष होता है। याद रखिएगा रेगिस्तानी वृक्ष होता है, भारत के हमारे राजस्थान में अधिक पाया जाता है। और अगर आपको वैश्विक स्तर पर पूछ ले तो याद रखिएगा ये वैश्विक स्तर पर आपके ऑस्ट्रेलिया में अधिक पाया जाता है। आपको बता दो ऑस्ट्रेलिया जब पहुंच गए हम लोग, आपको चलिए घुमा के लाता हूं फ्री में। ऑस्ट्रेलिया अगर हम लोग पहुंच गए तो ऑस्ट्रेलिया की एक और बात याद रखिएगा कि रेगिस्तानी ओक की अगर हम बात करें तो आपका रेगिस्तानी ओक भी आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में आपके नेपेंथिस, जिसको आप घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं, याद रखिएगा वो घटपर्णी पौधा या आप कीट भक्षी पौधा बोलिए, वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया से, ये हर वर्ष सीटेट किसी न किसी शिफ्ट में अवश्य पूछती है। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको खेजड़ी भी पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक भी पाया जाता है, और आपको बता दूं वहां पर आपका घटपर्णी, जिसको आप कीट भक्षी पौधा बोलते हैं, वो भी आपका वहीं पर पाया जाता है। तो बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, तो याद रखिएगा राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी की कुछ विशेषता हम लोग जान लेते हैं। खेजड़ी का पेड़ जमीन के बहुत गहराई तक जाता है, और इसकी बात अगर हम लोग कर लें तो खेजड़ी का पेड़ अपने पौधे की ऊंचाई से 10 गुना गहराई तक वो क्या होता है, वो जमीन के अंदर जाता है। और मैं आपको बात कर लूं खेजड़ी का पौधा एक छायादार वृक्ष होता है, जिसके नीचे कुछ आपको बता दूं कुछ बच्चों से रिलेटेड आते हैं जो आपके एनसीईआरटी में वो पॉइंट है। खेजड़ी का पेड़ के नीचे बच्चे खेलना पसंद करते हैं क्योंकि छायादार होता है। और मैं आपको बता दूं खेजड़ी की जो पेड़ होती है ना, खेजड़ी के पेड़ के फली की वहां के लोग सब्जियां बनाते हैं। और खेजड़ी के पेड़ से एक और विशेषता आप याद रखिएगा कि खेजड़ी के पेड़ की छाल की दवाइयां बनाई जाती है। याद रखिएगा खेजड़ी के पेड़ की दवाइयां बनाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि मिट्टी का घर, और अगर आपसे पूछ ले कि मिट्टी का घर कहां पाया जाता है भारत के, तो याद रखिएगा वो राजस्थान में पाया जाता है। और इसी के सामने आप एक पॉइंट देख रहे होंगे गोबर का लेप।
आपको बता दूं महिलाएं घर में अपने गोबर का लेप लगाती है, इसका क्या कारण होता है? आपको बता दूं जो मिट्टी का घर होता है, मिट्टी के घर पे गोबर की लेप लगाई जाती है, उसकी पोताई की जाती है। जिस तरीके से पक्के के घर में आप देखते हैं सीमेंटेड पोताई की जाती है, इसी तरीके से मिट्टी के घर में गोबर की लेप की पोताई की जाती है। इसका कारण क्या आपको बता दूं, इसको करने का एक ही कारण है, न कि सुंदर लगे, न कि वो ज्यादा चिकनापन देखने को मिले। इसका एक ही कारण है, मिट्टी के घर में कीड़े आसानी से लग जाते हैं और गोबर पर कीड़े नहीं लग पाते, इसलिए महिलाएं अपनी मिट्टी के घर में गोबर का लेप का प्रयोग करती हैं ताकि उसका घर जो है कीड़े से सुरक्षित रहे। अगर आपसे पूछ ले कि मिट्टी का घर कहां पाया जाता है तो याद रखिए राजस्थान में। आपको बता दूं कि राजस्थान में मिट्टी का घर क्यों पाया जाता है। राजस्थान में अत्यधिक गर्मी होती है और वहां पर गर्मी से बचने के लिए आपको क्या किया जाता है, मिट्टी का घर और मोटी दीवारें बनाई जाती है। इसका कारण यह होता है कि कोई बाहर से अंदर न जाए और अंदर से कोई बाहर ना। इसका कारण यह है कि बाहर की गर्मी अंदर न जाने पाए और अंदर का ठंडक बाहर ना आने पाए। जो आपकी मिट्टी की जो घर होती है ये ठंडे के लिए बहुत ही आरामदायक होती है, इसलिए राजस्थान में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए वहां पर मिट्टी का घर बनाया जाता है। अगर मैं आपसे बात कर लूं फाड़ चित्रकला, याद रखिएगा कि फाड़ चित्रकला कहां का प्रसिद्ध है चित्रकला है, भारत का। तो याद रखिएगा कि राजस्थान में फाड़ चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये कैसे बनाया जाता है मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका रंग होता है प्राकृतिक रंग। प्राकृतिक रंग का मतलब हुआ पेड़ पौधे तथा कुछ कृषि पदार्थ है, उन सब का मिश्रण कर उससे रंग प्राप्त किया जाता है। अब मैं बात कर लूं भारत का सबसे गर्म रेगिस्तान, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान किसे कहा जाता है तो अब आप बोलिएगा सहारा रेगिस्तान, जो आपका कहां पर है तो याद रखिए जो है आपका अफ्रीका में। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए भारत का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है तो याद रखिएगा वो है सबसे गर्म रेगिस्तान आपका, तो भारत का सबसे गर्म रेगिस्तान है आपके राजस्थान में। इसी जगह पर एक और आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर आपसे पूछ ले कुछ आपको पर्वत के बारे में, मैंने पिछली कक्षा में आपको पर्वत से रिलेटेड पढ़ाया था। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे, लोगों को लगता है कि इतना इजी सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन आपको बता दूं सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है, डायरेक्ट वे में पूछ लिया था। बताइए भारत में कितने राज्य हैं, वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं। कोई यकीन नहीं करेगा कि यह प्रश्न सीटेट पूछ सकता है। तो याद रखिएगा जो 28 है आप याद रखिए और 7 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। और जो 28 वाला जब ये प्रश्न पूछ सकता है तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है तो याद रखिएगा वो है आपका माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा कौन है आपका माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहां पर पाई जाती है तो याद रखिएगा वो है आपका कहां पर तो याद रखिएगा वो है आपका नेपाल में। अगर आपसे पूछ ले विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन है तो याद रखिएगा वो है आपका K2। अगर पूछ ले कि K2 कहां पर है तो याद रखिएगा वो है आपके भारत में। भारत में कहां पर है तो याद रखिएगा वो है आपका जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन है तो माउंट एवरेस्ट है। अगर आपसे पूछ ले कहां है तो नेपाल में है। अगर पूछ ले विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी तो याद रखिएगा वो है आपका K2। अगर पूछ ले K2 कहां पर है तो भारत में। भारत के किस राज्य में है तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। इसी जगह पे आपको बता दूं अगर आपसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ ले तो याद रखिएगा 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछ ले कि K2 की ऊंचाई कितनी है तो याद रखिएगा 8,611 मीटर। याद रखिएगा 8,611 मीटर। इसी जगह पे आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और मैं बता दूं, अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, मैंने आपको बाजाबता एक कक्षा इससे रिलेटेड दी थी। मैं आपको रिवीजन के लिए क्लास आपके सामने है तो आपका रिवीजन हो जाए, यह आपके सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका कौन है तो याद रखिएगा वो है आपका तिब्बत का पठार। अगर पूछ ले कि तिब्बत का पठार किसके अधीन है तो याद रखिएगा तिब्बत का पठार अभी चीन के अधीन है। अगर पूछ ले कि तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है तो याद रखिएगा कि 4,000 से 6,000 मीटर। याद रखिएगा 4,000 से 6,000 मीटर। अगर इसी जगह पर जब हम पठार में आए हैं तो पठार से रिलेटेड आपसे एक और
सवाल बनता है, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए भारत का सबसे प्राचीन पठार कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपका दक्कन का पठार। याद रखिएगा कौन है, तो वो है आपका दक्कन का पठार। अगर आपसे वहीं पर पूछ ले कि भारत का सबसे प्राचीन पठार भारत के किस क्षेत्र में है, तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में आपका ये वाला भी आकार आप देखते हैं ना, ये वाला क्षेत्र में आपका दक्कन का पठार पड़ता है। याद रखिएगा भारत का सबसे प्राचीन पठार है दक्कन का पठार। अब पठार की एक विशेषता आपको बता दूं, जिस क्षेत्र में आपको पठार अधिक पाया जाएगा उस क्षेत्र में आपको खनिज पदार्थ अधिक पाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग कुछ और बातें करेंगे आगे। तो हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल दाब, छिनगरी, चावल, और आपको बता दूं जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध भोजन है, जो दुनिया में सबसे फेमस है, याद रखिएगा वो है रसगुल्ला, जो कि आपका बंगाल का बहुत प्रसिद्ध है। आपको बता दूं ये दाब छिनगरी जो है, दाब छिनगरी बता दूं ये होता है एक प्रकार का झींगा मछली की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात कर लेते हैं, तो झींगा मछली की। याद रखिएगा झींगा मछली बने, झींगा मछली तथा चावल, इसको इस तरह याद रखिए, झींगा मछली चावल। तो इसी को वहां के भाषा में बोली जाती है दाब छिनगरी और चावल, जिसको हम लोग कहते हैं झींगा चावल। याद रखिएगा। और वहां का रसगुल्ला बहुत फेमस है। आपको बता दूं वहां पर रसगुल्ला को हम लोग जैसे रसगुल्ला बोलते नहीं, उसको वो लोग बोलते हैं रोसोगुल्ला। याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल के लोग रसगुल्ले को क्या बोलते हैं। आपको बता दूं कि दक्षिणेश्वर, याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणेश्वर जो काली मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो याद रखिएगा वो है आपके पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछ ले कि गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में लगता है, गंगा सागर मेला, तो याद रखिएगा वो है आपका पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा। आप बात कर लेते हैं हम लोग पंजाब के बारे में। किसके बारे में, पंजाब के बारे में। तो याद रखिएगा कि पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी प्रसिद्ध भोजन है। याद रखिएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग स्वर्ण मंदिर का शहर। याद रखिएगा कि आपको बता दूं पंजाब में एक शहर है जिसे स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। याद रखिएगा। अगर आपसे ऑप्शन में पूछ ले कि स्वर्ण मंदिर का शहर किस राज्य में है, तो पंजाब में। अगर ऑप्शन आपको दे दे कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है, तब याद रखिएगा वो है आपका अमृतसर। क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा कि स्वर्ण मंदिर का शहर भारत के किस राज्य में है, तो पंजाब में है। अगर पूछ ले कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है, तो अमृतसर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तब भी आप याद रखिएगा कि पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। चलिए, अब इसके बाद हम लोग जल्दी में जान लेते हैं केरल के बारे में। कहता है कि टेप्यूका, याद रखिएगा टेप्यूका और अवियल, याद रखिएगा टेप्यूका और अवियल, और नारियल के बुरूदे। याद रखिएगा नारियल के बुरूदे अर्थात नारियल को छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त कर एक तरीके का बुरूदा बनाया जाता है, और हर प्रकार हर वक्त के खाने में ये लोग प्रयोग करता है केरल का लोग नारियल के बुरूदे। आपको पता है कि नारियल आपके भारत में सबसे अधिक केरल में होता है। याद रखिएगा। तो टेप्यूका और उसके बाद याद रखिएगा अवियल और नारियल के बुरूदे केरल के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है। और याद रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को आप खास के याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसे मसालों का घर कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो है आपका केरल। मसालों का घर कहा जाता है केरल को। अगर आपसे पूछ ले कि वल्लमकारी कहां का प्रसिद्ध दौड़ है, तो याद रखिएगा वो है केरल का। और मैं आपको बता दूं वल्लमकारी होता क्या है, तो वल्लमकारी होता है नौका दौड़। नौका का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाव, नाव के द्वारा एक रेस लगाई जाती है, उसे हम कहते हैं वल्लमकारी। अगर आपसे पूछ ले कि शांत घाटी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो कहा जाता है केरल को। अगर आपसे पूछ ले कि ओणम जो फसली त्योहार है, ओणम फसली त्योहार कहां के लोग मनाते हैं, तो याद रखिएगा वो है आपके केरल के लोग। अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी जैव विविधता किस राज्य में है, तो याद रखिएगा वो है आपके केरल में। भारत की सबसे बड़ी जैव विविधता वो आपके केरल में पाई जाती है। और आपको ये वाला 2 पॉइंट आपका याद रखिएगा, वल्लमकारी और मसालों का घर, और शांत घाटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग अगला जान लेते हैं
छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्या है आपको बता दूं, लाल चींटी की चटनी। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि लाल चींटी की चटनी भारत के किस राज्य के लोग का प्रसिद्ध भोजन है, तो याद रखिएगा कि लाल चींटी की चटनी का प्रसिद्ध भोजन छत्तीसगढ़ के लोगों का है। अगर आपसे पूछ ले मेघालय की विशेषता के बारे में, तो याद रखिएगा मेघालय में मछली की चटनी। याद रखिएगा, मेघालय के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है मछली की चटनी। अगर आपसे पूछ ले विश्व का सर्वाधिक वर्षा, याद रखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा कहां होता है, तो याद रखिएगा मानसीराम में। ये आपका कहां पड़ता है, ये आपका पड़ता है मेघालय में। और आज आपको मैं बता दूं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके सीटेट में आपको अवश्य देखने को मिल सकता है। और जितने भी पॉइंट है आपके, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे आपका एक आता है झारखंड। याद रखिएगा, झारखंड की अगर हम बात कर लें तो याद रखिएगा झारखंड की जब हम बात करते हैं तो झारखंड में आपका क्या आ जाता है, झारखंड में बोली जाने वाली जो भाषा है, याद रखिएगा झारखंड का एक जो अभी सीटेट के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, झारखंड में आप याद रखिएगा वो होता है तोरांग। क्या होता है, अगर आपसे पूछ रहे झारखंड में बोले जाने वाली भाषा क्या है, तो याद रखिएगा तोरांग है। आपको बता दूं तोरांग का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा तोरांग का अर्थ होता है झारखंड की भाषा में जंगल। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि झारखंड का जो भाषा क्या है, तोरांग और अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि झारखंड भाषा में तोरांग का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा तोरांग का अर्थ होता है क्या पर, तो जंगल होता है। क्या होता है, जंगल। अगर मैं आपको बता दूं, एक आपका आता है त्रिपुरा। किसके बारे में, त्रिपुरा की अगर हम बात कर लें तो त्रिपुरा में आप याद रखिएगा कि बेरमा। क्या याद रखिएगा, बेरमा वहां का प्रसिद्ध भोजन है। बेरमा मछली जो होती है, बेरमा जो मछली होती है ग्रेवीदार, अर्थात रस जिसको आप बोल सकते हैं, रस वाली मछली तथा चावल। आपको याद रखिएगा त्रिपुरा का अगर भोजन पूछ ले तो बेरमा और ग्रेवी वाला मछली और चावल वहां का प्रसिद्ध भोजन है। अगर हम बात कर लें कहां, तो हरियाणा की। याद रखिए, कुछ आपको इंपोर्टेंट है बता दूं, हरियाणा की बात अगर हम कर लें तो हरियाणा में आप याद रखिएगा कि आपके हरियाणा में बाजरा। याद रखिएगा बाजरा की क्या, खिचड़ी। याद रखिएगा बाजरा की खिचड़ी, लिखते जाइएगा। बाजरा की खिचड़ी आप याद रखिएगा हरियाणा का प्रसिद्ध भोजन है। अगर हम वहीं पर बात कर लें असम की, याद रखिएगा, लिखते जाइएगा आप लोग। अगर हम बात कर लेते हैं वहीं पर असम की, तो याद रखिएगा असम में मछली चावल। आपको बता दो असम में क्या, वहां का प्रसिद्ध भोजन है मछली चावल। अगर हम असम की बात कर लें तो याद रखिएगा असम का आपको याद रखना है कि असम में आपका बिहू। याद रखिएगा असम का आपका बिहू नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आज की जो कक्षा आपकी ये पूर्णतः आपके सीटेट आधारित और एनसीईआरटी पैटर्न है। ये आपको हूबहू ऐसा ही पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज की जो कक्षा है यहीं पर आज इसे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद कि आज की कक्षा आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करें और शेयर करें और आप अपने दोस्तों को पहुंचाने का कार्य करें। चलिए तो एक बार आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।